अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज से कुछ दिन पहले तक मीडिया पर एक ही बंदे का जिक्र हो रहा था और उसका नाम था अलीम खान। और आज मीडिया पर एक ही शख्स का जिक्र हो रहा है और उसका नाम है अलीमा खान। अलीमा खान जो है वो कुछ अरसे से ख़बरों में है और काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में है। ऐसे टाइम पर जबकि पार्टी में एक क़यादत का बहरान है, क़यादत तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन जो पार्टी चला रहे हैं उसमें इमरान खान ख़ुद जेल में है, उनकी बेगम जेल में है, बाकी जो लोग हैं वो बेचारे प्रॉक्सीज़ हैं। उनको उनके फॉलोअर्स भी लीडर नहीं मानते। उनके फॉलोअर्स जो कि एक डायनास्टी पॉलिटिक्स के हैं, वो भी इमरान खान की फैमिली से बाहर किसी को अपना लीडर नहीं मानते। वो बस एज अ केयर टेकर हैं कि जो उनके आने तक शायद मौजूद रहें, इसके अलावा नहीं। हाँ, अगर वो किसी को मानते हैं या किसी का आजकल ज़्यादा जिक्र हो रहा है तो वो अलीमा खान है। तो अलीमा खान जो है, इनके उनसे कुछ दिन पहले एक सवाल किया गया। एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पूछा जी कि आपकी न्यूयॉर्क में जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके लिए आपको पैसे कहाँ से आए। तो अलीमा खान ने उसका जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें एजेंसियों ने भेजा है। और उसके बाद पीटीआई वाले जो कि ओवरऑल मनी ट्रेल के बारे में बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, तो उन्होंने उस जर्नलिस्ट की ट्रोलिंग शुरू कर दी कि ये कौन है और कौन होता है सवाल पूछने वाला। ठीक है, तो उस पर उसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। आज जो है वो भी जो है वो खुद वो जर्नलिस्ट भी उधर पहुंच गया और उसने कहा जी कि आपके सोशल मीडिया ने मुझे हरास किया है, मैंने तो आपसे सवाल पूछा था। अलीमा खान जो है उन्होंने फिर उसको लिफ्ट नहीं कराई। और फिर यह है कि कोई कहते हैं जी कि ख़वातीन ने उसे धक्के मारे, वो कुछ कहते हैं जी कि उन्होंने ख़वातीन को धक्के मारे। लेकिन यह है कि आज जो है ना धक्कम पेल हुई और अलीमा खान जो है दोबारा ख़बरों में। उससे पहले उन पर जो ख़बरें आ रही थी वो बेटे के हवाले से थी। जो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, उनका बेटा हसन न्याज़ी, इमरान खान का भांजा, उसको 10 साल कैद हो गई है। और उसके साथ अलीमा खान का बेटा था, वो इतनी देर से पकड़ा नहीं गया, लेकिन अभी वो पकड़ा गया, बल्कि एक नहीं दोनों बेटे पकड़े गए, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था। तो वो पकड़े गए और फिर उनकी रिहाई भी हो गई और यानी कि उनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब यह है कि वो इस लिहाज से भी डिस्कस हो रहे थे। आज जो हुआ उसकी वजह से पूरी मीडिया कवरेज ही अलीमा खान के गिर्द है। आज को हुआ क्या, ये बात बहुत काबिल गौर है। अलीमा खान जो है वो इमरान खान से मुलाकात के बाद वो मीडिया से बात कर रही थी और उस दौरान ख़वातीन कोई उन्होंने दो अंडे उनके मुंह पर मारे। एक जो है वो ज़्यादा एक उसका चर्चा है, लेकिन कहते हैं जी कि दो अंडे मारे गए। अब यह है कि वो ख़वातीन मारने वाली कौन है। पुलिस वाले कहते हैं कि वो पीटीआई से हैं। अब पीटीआई वाली ख़वातीन ने क्यों मारी, कुछ लोग कहते हैं जी कि उन्होंने ये बात की जी कि इन्होंने हमें सवाल नहीं करने दिया या हमारी बात नहीं सुनी। इसका मतलब है कि उन लोगों ने पहले ही एंटिसिपेट किया हुआ था, उन ख़वातीन ने, कि इन्होंने हमारी बात नहीं सुननी, तो वो अंडे जो हैं वो जो है ना एक एज अ प्रिकॉशन साथ लेकर आई हुई थी कि अगर उन्होंने हमारी बात ना सुनी तो हमने अंडे मार देने हैं। ये वैसे मैंने पहली दफ़ा सुना है कि किसी ने हाथ में अंडे उठाए हों कि अगर किसी ने मेरी बात ना सुनी तो मैंने अंडा फेंकना है उस पर। अब यह है कि उनको वो गाड़ी पर आई हैं और उसके बाद पुलिस ने जिस तरह उनको भागने में हेल्प की है, बल्कि कोई रिक्शे पर इधर उधर जा रहे थे, उन्होंने रिक्शे रोके कि भाई ये एक वीआईपी गाड़ी है, तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के जा रहे हैं, तो लिहाजा आप जो है रास्ते में रुकावट ना बने। तो उनको उधर से भगाया भी गया। तो इस लिहाज से कोई इतना सादा अमल नहीं है। वो कह देंगे जी कि हमारा तल्लक पीटीआई से है। ये ऐसे ही है कि जैसे पहले जो रऊफ़ हसन है उन पर जो हेजड़े हैं उन्होंने अटैक किया था। अब अलीमा खान के साथ ये नहीं हो सकता था। अब जो है इन पर जो है अंडे फेंकने वाली ख़वातीन आ गई। अब नाजरीन, ये क्या बात इतनी सादा है। कुछ जो है ना मैं डॉट्स मिलाता हूँ, बल्कि डॉट से मुझे याद आया कि आज जो बुशरा बीबी हैं, उनकी बहन जो मरियम है, उन्होंने एक ट्वीट किया। मरियम रियाज भट्टू ने, उन्होंने कहा जी कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सिचुएशन को एनालाइज करें, कनेक्ट द डॉट्स, नहीं कि आप जो है ना डॉट्स कनेक्ट करें। अब जो है मैं ज़रा डॉट कनेक्ट करता हूँ। डॉट्स ये हैं कि आज कुछ मीडिया हाउसेस, उनको सुबह से बता दिया गया था कि आपने कैमरा मैन उधर भेजने हैं। अब यह है कि जो आप देख लें कि जो पहले नहीं जाते और आज गए हैं तो उनको बता दिया गया होगा
कि आपने उधर कैमरे लेकर जाने हैं। इसका मतलब है कि आज बड़ा इवेंटफुल डे था, तो उस लिहाज से कोई चीज़ें तो पहले ही एंटिसिपेट की जा रही थी। ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है, ये जो सब कुछ हुआ है ये कोई इतना आसान नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि क्या इसका फ़ायदा अलीमा खान को हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ये भी हमारी जो एक सिंपलिस्टिक वर्जन है, वो तो इंटरप्रिटेशन है, जो एक सादा तशरीह है वो तो यही होती है जी कि जिसको फ़ायदा होता है इसका मतलब है कि उसी ने कुछ काम कराया। ये ज़रूरी नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में देख लें कि बहुत सारे काम हैं हादसाती तौर पे कोई हादसा होता है कि या आपको कोई फ़ायदा हादसाती तौर पे हो जाता है, आपने कोई प्लानिंग उसके लिए नहीं की होती। एक कोई ऐसा इवेंट क्रिएट होता है जो कि आपके समझ से बाहर होता है, जो आपकी इस्तात से बाहर होता है, लेकिन आपको उसका फ़ायदा हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपका इवेंट क्रिएट करने में रोल है। अब इस केस में भी ज़रूरी नहीं कि अलीमा खान का इवेंट क्रिएट करने में कोई रोल हो। लेकिन नाजरीन, एक चीज़ जो मुझे ज़रा खटकती है वो ये है कि इस तरह से आप ज़रा इमेजिन करें कि आपको अगर कोई इस तरह से अंडा आप पर फेंके और आप बिल्कुल, यानी कि जो एक ऐसे मौके पे इंसान जो एक हैरानगी या एक सदमे की कैफियत में, शॉक की कैफियत में जाता है, वो अलीमा खान के चेहरे पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। इंतहाई काम और कंपोज खड़ी थी। हाँ, जो उनके साथ ख़वातीन हैं वो कह रही थी हाँ भाई तुझे क्या तकलीफ़ है, ये क्या हुआ। बल्कि उनके साथ वाले जो लोग हैं ओवरऑल, जिस तरह एक ऐसे सिचुएशन में रिएक्शन आता है, यानी कि लोग उनके चेहरे से अय्या होता है, वो उधर अय्या नहीं हो रहा था। तो एक तो जो मैंने आपको बताया कि कैमरे वाले जो हैं उनको भी पता था कि आज कुछ ना कुछ होना है। आई डोंट नो कि अलीमा खान जो है उनको भी कुछ आइडिया था कि आज कुछ हो सकता है। लेकिन ये है कि वो अंडे वाले जो हैं वो अंडा फेंक के चले भी गए और उसके बाद उन्होंने अपना सिलसिला गुफ्तगू का जारी रखा। तो आई डोंट नो, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि अलीमा खान के नॉलेज में था, लेकिन यह है कि ओवरऑल ये मेरे लिए बता ताज्जुब की बात ज़रूर है कि अलीमा खान के चेहरे पे कोई इतना ताज्जुब नहीं आया, यानी कि इस वजह से वो कोई सरप्राइज़ नहीं थी। लेकिन यह है कि ओवरऑल ये बात ज़रूर है कि वो तब से सिर्फ मीडिया पर यही बात डिस्कस हो रही है। सब लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए? ये इसलिए करना चाहिए कि इसी तरह मामलात आगे इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ेंगे या बढ़ते हैं। माजी में भी ऐसा हुआ कि किसी ने ख्वाजा आसिफ जो है उनके चेहरे पे यानी कि कोई स्याही फेंकी, या किसी ने जो एहसन इकबाल हैं उनको तो गोली मार दी गई, ठीक है, उनकी यानी कि उनके बाजू पर गोली लगी, या मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उन पर जूता फेंका गया। तो इस तरह से ओवरऑल सियासत में इंतहा पसंदी आती है। इस तरह की हरकतें किसी लिहाज से भी काबिल तहसीन नहीं है, बल्कि काबिल मज़म्मत हैं। हर लिहाज से ये काबिल मज़म्मत हैं। अब यह है नाजरीन के जो अलीमा खान की हम बात कर रहे हैं कि बात हर तरफ इमरान खान के बाद अगर कोई पार्टी में इस टाइम डिस्कस हो रहा है तो वो अलीमा खान है। क्या अलीमा खान इमरान खान की जानशीन बनने जा रही हैं? क्या वो इस टाइम नंबर 2 हैं, पार्टी की नंबर 2 हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सियासी हलकों में पूछा जा रहा है। कई लोग जो है वो ये समझते हैं कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान का फ़ीमेल वर्जन है। क्या इमरान खान अपनी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर तो ये देखा जाए, शौकत खानम देखा जाए या नमल देखा जाए, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखे जाएँ, तो उनकी 4 बहनें हैं। लेकिन जिस बहन का आपने पहले ज़िक्र सुना होगा, ये अभी इमरान खान जेल में है तो उनकी बाकी बहनें आपको नज़र आती हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने सुना होगा तो अलीमा खान का सुना होगा और आपने किसी का नहीं सुना होगा। अलीमा खान जो हैं वो एम्बिशियस भी हैं, सियासत में भी हिस्सा लेती हैं, लेना चाहती थी, इससे पहले भी लेना चाहती थी। लेकिन यह है कि उनके रास्ते में रुकावट कौन था? इमरान खान उनके रास्ते में रुकावट थे। 2013-14 की बात है, कुछ ज़िमनी इलेक्शन होने थे, उस टाइम भी अलीमा खान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती थी, इमरान खान ने मना कर दिया। इमरान खान अपने करीबी लोगों को ये भी कहते हुए सुनेंगे कि अलीमा खान जो हैं ये फ़ातिमा जनाब बनना चाहती हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान को अलीमा खान के फ़ातिमा जनाब बनने पर तो इतराज़ है, अपने पे उनको यकीन है कि मैं कायद आज़म हूँ, तो अलीमा खान जो है वो उनके साथ फ़ातिमा जनाब बनना चाहती थी। ये मैंने पहले भी और लोगों से सुना, लेकिन बाद में रिहाम खान की किताब उसमें भी ज़िक्र था
कि इमरान खान ये बातें इस तरह से करते हैं। बाकी जो ओवरऑल उनको उन्होंने जितनी देर इमरान खान ख़ुद एज अ फ्री एजेंट थे, यानी कि बाहर थे, तो उस टाइम तक उन्होंने अलीमा खान को सियासत के करीब नहीं आने दिया। लेकिन अब जो बुशरा बीबी हैं, बुशरा बीबी और अलीमा खान के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। लेकिन यह है कि बुशरा बीबी तो अंदर हैं, वो अगर बाहर होती हैं तो शायद वो क़यादत संभालने की कोशिश करती हैं। अगर पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान के बाद जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उसको जो कंट्रोल करने वाली हैं वो अलीमा खान है। और दूसरी बात कि जो एक हमारे रवायती रिश्ते होते हैं या लोग बहन भाई के रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनकी बेगम जो है बुशरा बीबी, उनके हवाले से कई लोगों का ये ख्याल होता है कि वो शायद उन्होंने शादी इसलिए की है कि वो चाहती हैं कि वो इमरान खान को रिप्लेस करें। कोई कहता है कि एजेंसियों के कहने पे शादी की, या कोई इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं। मैं नहीं कहता कि उनमें कुछ सदाकत है, लेकिन एक सस्पिशन एक मौजूद है। तो उनकी निस्बत लोग उनकी बहन को ज़्यादा फोकियत देते हैं, तरजीह देते हैं। और ऐसे इस टाइम पर कि जब एक क़यादत का हला भी मौजूद है, तो अलीमा खान जो हैं वो एज़ नंबर 2 के तौर पे इमर्ज हुई हैं, यानी कि पार्टी के अंदर नंबर 2 के तौर पे इमर्ज हुई हैं। अब ये सवाल, यानी जो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, उन्होंने आज इस पे कॉलम भी लिखा है। और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी आपको पता है कि इमरान खान के कज़न भी हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो है उनका ये कहना है, कज़न भी नहीं हैं और उनके बहनोई भी हैं। तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो है उनका कहना है, वो कहते होते हैं कि इमरान खान का कोई बहनोई ऐसा नहीं जो उसका कज़न हो, और इमरान खान का कोई कज़न ऐसा नहीं जो उनका बहनोई हो, सवाए मेरे। यानी मतलब यह है कि वो इमरान खान पर अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का आज का कॉलम है, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है अलीमा खान का कि ये काफ़ी एम्बिशियस भी हैं और ये जो उनकी जानशीन के तौर पे मर्ज हो सकती हैं। ये भी इन्होंने ज़िक्र किया हुआ है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का बेटा हसान न्याज़ी, उसको 10 साल सज़ा हो गई है। तो अलीमा खान ने कभी हसान न्याज़ी का ज़िक्र नहीं किया जब तक उसके अपने बेटे गिरफ़्तार नहीं हुए, उससे पहले उसने कभी ज़िक्र नहीं किया। अब यह है कि जो हसान न्याज़ी है, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का बेटा, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की जो बेगम है वो आमतौर पे इस तरह से बाहर इतना कैमरे पे आती नहीं है। तो हसान जो है उसका ज़िक्र उन्होंने उस टाइम किया जब उनके अपने बेटे जेल में, यानी कि उनको गिरफ़्तार हुए, और वो तो 5 दिन के बाद आगे हसान न्याज़ी जो है उसको 10 साल की सज़ा हो गई। और ये सवाल जो है वो पहले मिशाल यूसुफ जो है उसने भी उठाया कि हसान न्याज़ी को तो अंदर कर दिया है, तो अलीमा खान जो है वो अभी तक बाहर है, उनके बेटे जो हैं वो अभी तक बाहर हैं। तो एनीवे ये गुफ्तगू ये अब शुरू हो गई है कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान की जानशीन है। अब सवाल फिर लोग ये कहेंगे जी कि क्या इनको एजेंसियों ने बनाया। नाज़रीन, मैं नहीं समझता कि एजेंसियाँ इतनी पावरफुल होती हैं जितने आप लोग समझते हैं। जो एजेंसियाँ होती हैं या जिनको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो इतने पावरफुल नहीं होते कि वो पूरे हालात क्रिएट कर लें। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब एक क्राइसिस पैदा होता है तो उससे वो किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, यानी कि उनके पास अगर सोर्सेज होंगे तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो वो सरमाया बनाते हैं, जो सासा बनाते हैं, वो सारी ज़िंदगी उनका मुहताज रहता है या उनके कंट्रोल में रहता है। ये असासे अक्सर रोग हो जाते हैं। वो उन्होंने, कई लोग टीएलपी की बात करते हैं, कई इमरान खान की बात करते हैं, नवाज शरीफ की बात करते हैं, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात होती है, लेकिन कोई उनके कंट्रोल में नहीं रहा। तो हो सकता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो चाहते हों कि अलीमा खान जो है उसके लिए एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जिसमें हर तरफ अलीमा खान ही डिस्कस हो, तो हो सकता है कि अलीमा खान जो है उनको ज़रा उनका स्टैचर जो है उसमें इजाफा हो जाए, वो एज अ जानशीन के तौर पे बिल्कुल तैयार हो जाए, इमरान खान बाहर ही ना निकले। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो हर बात जो है वो ऐसी ही चलें या चलाएं कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट चाहती हैं। हाँ, यानी कि हो सकता है कि कोई चीज़ों पे वो कोऑपरेट करें अगर कोई ताल्लुक़ हो, मुझे तो ये भी नहीं आइडिया। लेकिन ओवरऑल अभी जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो अलीमा खान की फ़ेवर में जा रहे हैं। अलीमा खान को अटेंशन जो मिल रही है, ये यानी कि उनको लीडर बनाने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, आज की इतनी गुफ्तगू मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।